Hello students, welcome. Now, today we are going to start a new chapter of your book, that is the chapter number 8, which is banking and taxation. So, first part is a banking and second part is a taxation. So, in the banking portion students, in the banking portion we have to understand two parts. Banking portion में दो पार्ट है जो हमको पढ़ना है. एक है आपका डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ना है हमको. बैंकिंग वाले पोर्शन में डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं, वी हैव टू लर्न अबाउट दिस. सो फर्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट. बैंकिंग के में हमको डिपॉजिट के बारे में पढ़ना. फर्स्ट है रिकरिंग और दूसरा है फिक्स्ड. दो तरह के डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ना है. डिपॉजिट मतलब आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो. विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना. जब भी बैंक की बात आती है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बैंक, दैट मीन्स वी आर कीपिंग आवर मनी देयर फॉर टू सेव आवर मनी. ओके, वी आर नॉट कीपिंग इन द होम. So that is why to make our money safe and use for the later on purposes, we keep in the bank. So whenever we are keeping in the bank, there are various method to keep it. If you are going for the recurring deposit, there is a different rate of interest. If you are going for the fixed deposit, there is a different rate of interest. अगर तुम रिकरिंग डिपॉजिट पे जाते हो तो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिलता है. फिक्स्ड डिपॉजिट पे जाते हो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिलता है. सेविंग्स अकाउंट होता है, आप पहले सेविंग्स अकाउंट खुलाते हो बैंक में. सेविंग्स अकाउंट खुलाओगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है. ठीक है, रिकरिंग का अलग रहता है, फिक्स्ड का अलग रहता है. रिकरिंग में क्या है, रिकरिंग में आप ईच मंथ, रिकरिंग मतलब होता है रिपीटेशन होता है मतलब उसका. तो ईच मंथ में आप, ईच मंथ या ईच क्वार्टर में, जैसे आप बांध दो, जनरली ईच मंथ में ही होता है. ईच मंथ में हम क्या करते हैं, कुछ सम ऑफ मनी हम डालते हैं. सपोज करो मैंने रिकरिंग डिपॉजिट खुलाया अकाउंट में और मैं हर महीने 1000 रुपीज़ डालता हूँ. 1000 रुपीज़ बैंक में डाल रहा हूँ. बैंक का नाम है मान लो SBI बैंक. SBI बैंक में मैंने क्या डाला, हर महीने 1000 रुपया मैंने क्या किया, रिकरिंग डिपॉजिट में डाला. रिकरिंग डिपॉजिट में डाला मतलब हर महीने डालना है आपको. एक लमसम अमाउंट, मैंने 1000 बोला, आप 10,000 भी कर सकते हो, वो आपके इनकम पे है, आपको कितना रखना है उसके हिसाब से है. इसमें होता क्या है कि आपने इसको साल भर के लिए आपका ये पूरा पैसा कटते जाएगा. अगर आपने 1 ईयर के लिए लिया तो 1 ईयर के लिए, अगर 2 ईयर के लिए तो 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए तो 3 ईयर के लिए. आपके ऊपर डिपेंड करता है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि फॉर हाउ मच ईयर यू आर डूइंग दिस रिकरिंग डिपॉजिट. So for calculating recurring deposit को अगर हमको कैलकुलेट करना है, recurring deposit में अगर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोनों में, ठीक है, इसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है कि मैंने 1000 रुपया 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए डाला. 1000 रुपया 2 ईयर्स के लिए डाला और मानते हैं लेट सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, मान लो आप 5% है या 7% है. 7% अभी बैंक 7% देता है, फिक्स डिपॉजिट पे 7% है. तो कितना पैसा आपको मिलेगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको अपने पैसे पे. तो अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट के लिए यू हैव टू फाइंड इंटरेस्ट, ठीक है, आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट. तो आपका फॉर्मूला होगा, याद रखना, P इंटू स्मॉल r. P इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट यू आर डिपॉजिटिंग एवरी मंथली, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो उसको, अपॉन 100 इंटू 1/12. 1/12 किस लिए लिए, क्योंकि ये ईयरली हम डालते हैं उसको, ठीक है, ईयरली डालते हैं इसीलिए उसको 1/2 ले लिए. और ये हो गया n, ये n+1 एन अपॉन 2, याद रखना, n इंटू n+1 अपॉन 2. P क्या है, तो यहाँ P है, आपको समझ जाओ, P है आपका मंथली इंस्टॉलमेंट. मैं लिख देता हूँ, P इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, R इज द rate of interest, at what rate you are just depositing the money, n is the number of installments. Suppose I am just installing that, depositing that money for the 2 years. So how many installment will be there for the 2 years? So it will be 24 installments, because in 1 year there is a 12 months. So each month you are depositing. So for 1 year there will be 12 months. So for 2 years will be 24 months. So number of installment will become how much? 24. Am I clear, students? So number of installment becomes 24. So n will be our number of installment. I hope it is clear to each and every one of you. रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये हमको पता चल गया. अब आते हैं, हम बात करते हैं दूसरी तरह के डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट. क्या है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट. देखो, फिक्स्ड डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट
ठीक है। एक लमसम अमाउंट, एक सम ऑफ अमाउंट बोल सकते हो, एक सम आपका कुछ भी हो सकता है, ₹10,000 हो सकता है, ठीक है, 1 लाख हो सकता है। इस अमाउंट को कुछ साल के लिए हम बैंक में छोड़ देते हैं, तो एक अच्छा इंटरेस्ट पे हमको इंटरेस्ट के साथ एक पैसा मिलता है, ये होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक बार आपने पैसा रख दिया, बार बार उसमें डालने की जरूरत नहीं है और बार बार उसको आप निकाल भी नहीं सकते। क्लियर है? निकाल तो इसमें भी नहीं सकते, प्रोविजन दिया जाता है, आप अकाउंट बंद करके तो दोनों में निकाल लोगे, तो इंटरेस्ट आपको उसी हिसाब से मिलता है, जितना दिन के लिए आपने रखा उतने दिन के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो दोनों में निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब एक बार रख दिए तो रख दिए, 5 साल के लिए छूना नहीं है। 5 साल के लिए छूते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो मिलना होता है एक्चुअली वो मिलता नहीं है। बैंक बहुत सारे फाइन्स वगैरह भी काटती है, मैं ज़्यादा प्रोसीजर्स को पता नहीं है। तो इसका हमको अगर फिक्स डिपॉजिट का अगर हमको कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट, इस केस में अगर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला बच्चों, कौन सा, हम यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, दैट इज P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जहाँ P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये था आपका। और ये ईयरली था, ये आपका ईयरली था। अगर हम इसको चेंज कर दें हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता था, आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता था, R/2 हो जाएगा और ये आपका 2n हो जाता था, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला बदलता था बेटा। तो जब भी इसका क्वेश्चन आएगा हाफ ईयरली वाला तो हम हाफ ईयरली क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले वाले पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, बुक मेरे बगल में है। तो कोई क्वेश्चन है कि करीम डिपॉजिट ₹150 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, सो करीम इज डिपॉजिटिंग हाउ मच मनी, ₹150। सो P विल बी व्हाट, ₹150, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, रिकरिंग डिपॉजिट है मतलब इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो पूछता है 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है, फाइंड द अमाउंट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हमेशा क्या होता है बच्चों, अमाउंट जब भी आपको निकालना होगा याद रखना, अमाउंट if you have to find the amount, what you have to do, you have to add principal amount and the interest together, then you will get the amount। मतलब जो पैसा आपने जमा किया उसके साथ इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट बनता है। लास्ट में जो आपको मिलता है विथ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। विदाउट इंटरेस्ट, दैट अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। यही डिफरेंस है अमाउंट और प्रिंसिपल में, और ऐसे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हमको दिया है क्वेश्चन में 150 और आपका n दिया है, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना होगा, तो n दिया है आपका 2 ईयर्स, अगर बोल सकते हो टाइम दिया है 2 ईयर्स, तो n कितना हो जाएगा, तो 2 × 12 करोगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो टोटल कितने हुए आपके, तो 24 इंस्टॉलमेंट्स होंगे टोटल, n आपका हो गया 24। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया है आपका 5%, ये आपके क्वेश्चंस में दिए हुए बच्चों, इस 5% पर एनम। ना अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, ये है फॉर्मूला जिसको यूज़ करना है। आपको याद नहीं है, मेरे को याद है, मैं यूज़ करता हूँ। चलिए हम लिखते हैं, I = विल राइट P × R अपॉन 100 × 1/12 n × n+1/2, ठीक। अब P देखो क्या है आपका, P है ₹150, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, और उसी का परसेंट हटा के ही 100 लिखा जाता है, तो इसलिए हाँ परसेंट का अलग से वैल्यू नहीं लिखना। इधर क्या है 1/12, व्हाट इज़ n स्टूडेंट, n इज़ 24, तो 24 × 24 + 1, और नीचे क्या है आपका 2 है। अब सॉल्व करना है आपको, 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और क्या कैंसिल कर सकते हो, और कुछ मत कैंसिल करो, मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ भी कर सकते हो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, सो विल गेट 15/2। एंड दिस साइड बताओ क्या मिलने वाला है, ऊपर मिलेगा 24 × 25, नीचे मिलेगा 12 × 2, दैट इज़ 24। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे होगा, तो देखो ना 12 से 24 से 24 कैंसिल होगा। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं हो सकता कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 25 का, तो 15 5 = 75, आई थिंक 5 7 कैरीड, 15 2 30 एंड 7 37, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, और ये आ जाएगा आपका
2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 आएगा, एंड देन 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो आपका इंटरेस्ट कितना आया बच्चों? ₹187.5। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट करीम विल गेट आफ्टर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा? तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रिंसिपल कितना है उसका, सबसे पहले ये, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो ये जो प्रिंसिपल था बच्चों, ये मंथली प्रिंसिपल था, मतलब हर महीने कितने डाल रहे हो, तो कितने महीने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था? 24 मंथ्स के लिए, तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कुछ नहीं, इंटरेस्ट जो था उसी को लिख देंगे 187.5। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाए? 54 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 6 36, ये हो गया 3600 प्लस 187.5 एंड यू विल गेट आफ्टर एडिंग इट यू विल गेट 3787.5। ये आपका हो जाएगा अमाउंट द करीम विल गेट आफ्टर द मैच्योरिटी। ओके, he has deposited in a recurring, he has taken as a recurring deposit, he has deposited money, and after depositing the money for the 2 years he will get the wholesome amount, a lump sum amount of 3787.5. I hope it is clear to each and every one of you. Exercise 1 of chapter 8. Okay, so the first question says, you can read the question very well. The question said Rajat opened a recurring deposit account in a branch of Central Bank of India and deposited ₹1000 every month. Okay, sorry, ₹100 every month. Okay students, for how many years? For 3 years. Now here what are the things which is given? So first of all, what is given? So we can write like that, we have, or we can write given that, that's up to you. We have P is what? Is ₹150, and this principal for 1 month only, means every month it is given. Now apart from this, time is also given, that is 3 years. So from the 3 years we can find n. So in 1 year there is 12 months, so in 3 years there will be how many months? So it will be 12 3 36. So there will be what? 36 numbers of installments. If you are not getting it, I am just revising you the formula. This is the formula that we have to use, student, because it's a recurring deposit. See, it's a recurring deposit, that means we have to use this formula. So in this formula, n is the number of installments. So if it is 3 years, अगर 3 साल के लिए है तो हमारा क्या होगा? इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? तो हर मंथ इंस्टॉलमेंट देना है आपको, तो 3 साल में कितना इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगा? तो आप 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं, 3 साल में आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 36 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? पी आपका क्या है यहाँ पे? पी आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा? ₹150। चलो आर क्या है हमारा? आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया क्या? नहीं दिया है। हमको फाइंड करना है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड, एंड व्हाट अदर थिंग इज गिवन? इंटरेस्ट इज गिवन स्टूडेंट। जो हमको फाइंड करना है मतलब जिसके लिए फॉर्मूला है वो तो दिया हुआ है। इंटरेस्ट मीन्स INT लिख दो शॉर्ट में। इंटरेस्ट इज हाउ मच? इज ₹222। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला है P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 ब्रैकेट, बड़े वाला ब्रैकेट, फिर n इंटू n+1/2। ये है आपका फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला जो हमको रिकरिंग डिपॉजिट के लिए यूज़ करना है। चलिए अब इसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। हमको R फाइंड करना है स्टूडेंट, आर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब आर की जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। व्हाट इज इंटरेस्ट इज गिवन? इट इज ₹222। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग इट देयर इज नो नीड टू राइट रुपीज। Am I clear? When you are writing the final answer, when you are writing the given things which is given the question, then you have to mention the units. Otherwise, while calculating the calculation, while calculating it, you should not. This is not required to mention the units. कैलकुलेशन के समय यूनिट को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना आप। चलिए पी आते हैं, हमारा पी कितना है बच्चों? तो वो है 150। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, ये हो गया आपका 100। बोलो इसमें किसी तकलीफ तो नहीं होना चाहिए इतना में सॉरी। चलिए तो आगे हम फाइंड करते हैं। आर को एज इट इज़ हमने छोड़ दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी आई थिंक डिपॉजिट कितना कर रहा है? 100 कर रहा है ना, ये 100 होगा, सॉरी 100 होगा।
तो यहाँ आप 100 कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 1 × 12 हो गया यहाँ पे। अब देखो n कितना था, 36 इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ लिख दो 36 इंस्टॉलमेंट्स n हमारा, तो n हमने लिख दिया यहाँ 36, फिर 36 + 1 लिखा और ब्रैकेट डाला और नीचे डाला 2। क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। चलो तो सॉल्व करोगे, देखो 100 से 100 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, तो इधर बचेगा r/12 इंटू ये बचेगा 36, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू आया, ये 37 और यहाँ 2। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया 222। आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं एंड वी विल गेट आवर आंसर। चलो यही कर ले क्या, यही देखो तो करते हैं आगे। 12 × 1 = 12, आई थिंक 12 × 3 = 36, ये आपके पास आ गया। चलिए ये आ गया तो हमारे पास क्या बचा, हम स्वसिंस का साइन डाल देंगे तो हमारे पास r को हम LHS में लिख लेते हैं, LHS साइड में भेज नहीं रहे हैं, LHS साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 × 37, ठीक, और ये 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से, 2 से 2 को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से r निकालना है बच्चों, तो 2 × 2 ये होगा। इसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 3 × 37 करोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कैलकुलेशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो अगर हम देखते हैं 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 एंड 3 × 4 = 12। क्लियर है? और यहाँ देखो 37 का टेबल पढ़ोगे 1 कितने टाइम, 2 टाइम, तो तुम्हारा 74 आएगा। 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 617। तो फाइनली r कितना आया, 4% पर एनम, सॉरी 4% लिख दो तो भी आपका चलेगा। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। अब जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है हमारा, किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस पे बेस्ड है। इफ अ पर्सन सेव्स ₹2 lakhs for 2 years, how many rupees the person is saving? He is saving ₹2 lakh. That means we can write the given after reading the question. Given that, what is given, students? So P is given, that is rupees. How much it is? It is 2 lakh, students. So 2 lakh you can write 2 lakh, or you can write like this: 2000000, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 2 lakh. Okay. Now then, for how many years? 2 years. Time is 2 years. And deposit account at the rate of interest is 4% per annum. Rate of interest is 4% per annum. What amount will he get on maturity if the interest is compounded annually? Okay, now since it's a fixed deposit, students, so we have learnt yesterday, for the fixed deposit we will use this formula, and for the yearly we will be using this. So for the yearly, it is, see, it is compounded annually, that means it's a yearly. So we have to find what amount will he get. So find means we have to find the amount only. So just write the formula of amount. So formula of amount is what? It is P into 1 upon R, 1 plus R upon 100 to the power n. And what is P, students? Is 2 lakh and 1 plus R. R is 4 and this is 100 and this is 2. Okay, now we can calculate this and we can get our answer also. Okay, students, so let's calculate that. It's very easy. 4 1 जा 4, 4 25 जा 100. आप डिवाइड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। ये लिखो आप 2 लाख, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। ये आएगा 25, ये आएगा 1, इसका है होल स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 20000 और ये मिलेगा 26/25 का होल स्क्वायर। तो मिलेगा बच्चों, मिलेगा। इसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको करना है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, और यहाँ 26/25 क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर 2 बार है। चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो 25 का टेबल पढ़ोगे तो 8 टाइम 25 के टेबल में 200 आता है।
तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 8000, ठीक है। फिर 25 से पढ़ोगे तो ये आपका 200 आ रहा है 8 बार में, तो 16 बार में जाएगा, और क्या 25 दूना 50 नहीं 24 बार में जाएगा, 24 टाइम्स में जाएगा। तुम चाहो तो डिवाइड कर लो 25 डिवाइडेड बाय 8000 इज डिवाइडेड बाई 25, तो 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, ठीक है। 10 - 5 इज़ 5 और एक गया, ये क्या आया 25 2 जा 50, ठीक है, और ये निकाल लो 0, तो 25 0 जा, मतलब ये गया आपका 320 टाइम्स में गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आया 320 इंटू 26 इंटू 26। ना 26 का स्क्वायर आप जानते हो 576 होता है। अब इसमें 320 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 32 से करो, मैं बोलूँगा, बाद में 0 लगा देना। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 जा 10, 1 11, ठीक है। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 7 जा 21 1 22, 2 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 2 17, हमको मिलेगा 2 8 2 10, 1 1 2 2 4 7 1 8, 18402, ये हमको मिलेगा 18402, यही मिलेगा ना, हाँ शायद यही मिलेगा 18402। हम मेरे को लग रहा है बच्चों ये आंसर गलत आ रहा है, क्या तुमको क्या लगता है क्यों गलत आ रहा पता है? क्योंकि 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है, वो मैंने गलती किया है यहाँ पे, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 15 5 1 कैरिड, 2 6 जा 12 1, ये हो जाएगा 13, क्लियर है। 3 6 जा 18, 1 कैरिड, 3 7 जा 21 और 1 2 22, 2 कैरिड, 3 6 जा 18 और 2 20, यहाँ हो जाएगा 20, तो इसको कर दो, काट दो इसको और नीचे ऐड करके लिखते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 8 एंड 5 आई थिंक 13, ठीक है। इसके बाद 3 2 5 1 6, ये 1 ये 2, हम किससे मल्टीप्लाई किए थे 32 से मल्टीप्लाई किए थे, तो मतलब अगर तुम चाहो तो सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हो। वैसे 26 को किए थे मल्टीप्लाई, कितना आया 576, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 32 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था 21632, यही आया था, 0 लगा दो यहाँ, तो ये आपका जो होगा ये आपका अमाउंट हो गया। हैंस द रिक्वायर्ड अमाउंट इज ₹21,600, सॉरी 2 लाख, सॉरी इट्स 2 लाख, सॉरी 2,16,320, ये अमाउंट उसको मैच्योरिटी होने पे मिलेगा। क्लियर है? दिस अमाउंट that person will get after the amount of 2 lakh will get matured after 2 years। आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो था बच्चों हमारा फिक्स डिपॉजिट पे बेस्ड था। एक हमने देखा रेकरिंग पे भी, एक रेकरिंग पे देख लिया, एक फिक्स डिपॉजिट पे देख लिया, तो फिक्स डिपॉजिट पे एनुअली था। अब थोड़ा देखते हैं अगर क्वार्टरली होगा तो सबसे पहले आप समझ जाओ क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली और हाफ ईयरली होता है तो उस केस में फॉर्मूलाज क्या होता है, ठीक है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। वो फॉर्मूला आप लिख लो तो आपको बेटर रहेगा। अगर मान लो आपका इंटरेस्ट जो है मतलब कम अगर वो बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखना ध्यान से, फिक्स डिपॉजिट के केस में हम देख रहे हैं ना, अब बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, नॉट एनुअली। तो हाफ ईयरली केस में क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर लोगे, कुछ नहीं करना है आपको। पी एज इट इज़ रहेगा, 1 रहेगा यहाँ। आर को आप क्या करोगे, सिंस इट इज़ हाफ ईयरली, मतलब एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं, 2 से डिवाइड कर दो इसको, किसको, आर को, R/2 अपॉन 100 हो जाएगा। और टाइम जो भी आएगा, अगर 2 साल दिया है तो वो टाइम को n लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अगर 2 साल दिया है तो कितने हाफ ईयर्स होंगे, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। 2 साल में कितना होगा, 4 होगा। तो 2 अगर 2 ईयर दिया है तो 2 यहाँ पुट करो, 2 2 कितना हो गया हाफ ईयर, 4 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 बाई 2n। तो ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला बच्चों, हाफ ईयरली का फॉर्मूला। याद रहेगा, हाफ ईयरली जब होगा तब इसको यूज़ करेंगे। अब दूसरा देखो, अब कंपाउंडेड अगर लिखा रहे क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब मतलब क्या है क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, तो क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स में,
एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 1 ईयर्स में कितने क्वार्टर होंगे, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होंगे, 4 क्वार्टर्स। क्यों 4 क्वार्टर्स होंगे भैया, 3-3 मंथ का क्वार्टर होता है, ठीक है, तो डिवाइड करो 4 को, कितने 3 मंथ्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 4 3 मंथ्स होंगे एक साल में, ठीक है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए यहाँ रहेगा एज इट इज़, देन P1 प्लस आर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और नीचे हो जाएगा 100 और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 4 इंटू 100 दैट इज 400 बोल सकते हो, और ये हो गया 4n। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे जब हमारा क्वार्टरली अगर बोलेगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा तो इसको यूज़ कर लेना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा तो इसको यूज़ कर लेना, अगर फिक्स डिपॉजिट ईयरली बोलेगा तो आप इसको यूज़ कर लेना। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वार्टरली स्कीम। क्वार्टरली स्कीम पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसे होगा। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किशन डिपॉजिट ₹20,000 फॉर 1 ईयर। किशन ने 20,000 रुपये एक साल के लिए डिपॉजिट किया है, कितना 20,000 फॉर 1 ईयर। चलिए, तो 20,000 फॉर 1 ईयर किशन हैज़ डिपॉजिटेड दैट अमाउंट इन द बैंक। तो हम क्या करेंगे, तो मतलब हमारे पास अमाउंट कितना, अमाउंट निकालना है ना इसमें, तो हमारे पास है, हम लिख देंगे यहाँ पे वी हैव, हमारे पास P कितना है, तो ₹20,000 है, ठीक है, यही ना, 1 10 100,000 10,000। चलो कितने साल के लिए है, फॉर 1 ईयर है, तो टाइम आपका T बोलो या N बोलो, आपके ऊपर है। T कितना हो गया, तो T हो गया 1 ईयर, ठीक। इन इलाहाबाद बैंक एट द इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम, तो R है आपका 16% पर एनम, P.A इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स, मतलब ये क्या है, क्वार्टरली है। क्या है बच्चा, ये हमारा क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्वार्टरली का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी फॉर्मूला दिखाया आपको मैंने। क्वार्टरली का फॉर्मूला क्या था बताओ। क्वार्टरली रहेगा तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वही तो बोल रहा है। देखो what the question says if the interest is compounded every 3 months, that means it's a quarterly. So how much money will Kisan get on maturity? That means it's asking the amount is always what, interest plus principal. Okay, amount is always what, interest plus principal. amount हमेशा जो होता है, प्रिंसिपल जो पैसा, प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो पैसा और इंटरेस्ट को ऐड करके ही अमाउंट बनता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी अमाउंट निकलता है तो यही निकलता है, ठीक है। किसी तरह का भी इंटरेस्ट हो, वो चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये क्लियर है। तो हमको यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हमको यहाँ क्वार्टर्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो या यहाँ तोड़ के लिख सकते हो। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे, तो 2 हाफ ईयर्स होंगे। इसको 2 से डिवाइड कर लोगे तो 8% हाफ ईयरली आएगा। नहीं तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस इट्स 2 से नहीं करेंगे ना, क्वार्टर है तो 4 से करेंगे, सॉरी। अगर कंपाउंडेड एंड हाफ ईयरली है तो हम उसको 2 से करेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली सो हमारा ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल्स टू P1 प्लस, इट्स हाफ ईयरली वोट, ओहो सॉरी, इट्स नॉट हाफ ईयरली, इट्स एट एवरी 3 मंथ्स ना, सो इट्स क्वार्टरली, नॉट हाफ ईयरली, सॉरी स्टूडेंट्स, इट्स क्वार्टरली। So it's quarterly, so it will be R upon 4 into 100। चेक कर लो भैया, मैंने फॉर्मूला अभी बताया है, यहाँ लिखा है देखो, ठीक है, R अपॉन 4 into 100 और यहाँ 4n या 4t जो समझना है आपको समझो। चलो P कितना है आपका, P है आपका 20,000, यहाँ लिख दिया मैंने 20,000, यहाँ लिख दो 1। R कितना है, तो 16% है, परसेंट के लिए तो 100 नीचे है ही है पहले से, और डिवाइडेड किससे, 400 से है ना, तो आप 4 into 100 लिखो या 400 लिखो। चलो 4n, n मतलब टाइम कितना है, 1 ईयर है, तो यहाँ लिख दो 1। क्लियर, हाँ, बहुत इजी है, एकदम आराम से बनेगा। फिर देखो ये 20,000 हुआ, और यहाँ क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 25 से कटेगा, तो मतलब कितना आया, 1/25 आएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लोगे तुम, कितना आएगा 25, और ये 25 + 1 आएगा, ये बचेगा 4। क्लियर है बच्चों,
हाँ आगे बढ़ते हैं, तो ये आया 20,000, ठीक है, और इनटू क्या आएगा, तो यहाँ 26/25 का स्क्वायर आएगा, यही तो आएगा, 26/25 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही आने वाला है, यस यही आने वाला है। चलिए, तो ये आ गया हमारा 26/25 का स्क्वायर आ गया, ये हमने कर दिया। अब हमारा क्या आएगा आंसर, 4/25 आया ना, यस 4/25 ही आएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ ना हमारा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, यस 4, अच्छा 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 जा 16, 425 यानी 125, ठीक है 26/25 आएगा। चलो इसको कैलकुलेट करें क्या, अच्छा इससे पहले जो कैलकुलेशन किया था कुछ ऐसा ही था क्या, वो नहीं, वो 20 लाख था ऐसे ही, ये में 20,000 है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो कि क्या आया हमारे पास, ऊपर पावर 4 आया है, 2 नहीं आया है, पावर 4 आया है, 2 नहीं है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 20,000 लिखते हैं और इसको 4 टाइम्स लिखते हैं, 26 × 25, फिर ये 26/25, इसको भी 26/25। अब कैलकुलेट करो, अभी बताया था 25 8 जा होता है 200, तो ये 800 आएगा। इसको फिर करोगे 25 या 75 और 25 दूना 50 आया 32, क्लियर है। अब इतना सारा कैलकुलेशन आया है, इतना सारा कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको फाइनली आंसर बच्चों मिलेगा 2339.17 पॉइंट में आएगा। ऑब्वियसली बात है, 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, 26 का स्क्वायर 676, फिर 26 का स्क्वायर 676 और 676 को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 25 × 25 625 होता है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों कैलकुलेशन तो तब लंबा जाता ही है, इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं कैलकुलेशन करना तो नहीं सिखाऊंगा आपको, छोटा कैलकुलेशन तो कर दिए, बड़ा कैलकुलेशन आप खुद करो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ, विद दिस क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज स्टूडेंट।